हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो एक कॉमन रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम क्या हमें पता चल सकता है कि क्या कट ऑफ्स रही हैं फॉर आईपी मैट रोहतक एग्जाम। तो हियर वी आर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट हैज बीन द कट ऑफ फॉर लास्ट 5 years। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो अगर मैं आपको पैटर्न्स बताऊं कट ऑफ के तो आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे देख के नंबर्स। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। 2021 में कट ऑफ था 265, 2022 में वो गया 306 तक, और 2023 में एक मेजर जंप लिया जहां पे कट ऑफ लगभग लगभग 100 से ऊपर नंबर इंक्रीज हो गया एंड इट वेंट टू 409। तो रीजन आप समझ सकते हैं, पेपर बहुत ही आसान आ गया था। फिर 2024 में वापस डिप लिया और 2025 में फिर जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये जो डेटा मैं आपको दिखा रही हूँ ये जनरल कैटेगरी का डेटा है। तो कट ऑफ गया 381 पे। तो अब क्या रीजन रहे इसके? देखिए, पहले तो बहुत ही सरप्राइजिंग रहते हैं पेपर्स, राइट। तो हम यही कहते हैं कि आप पूछते हैं हमसे अक्सर जब पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं कि मैम क्या कट ऑफ रहेगा इस साल। तो हम कहते हैं कि पेपर आने दीजिए, पेपर को एक बार हमें एनालाइज करने दीजिए, राइट। आप पेपर दे के आइए, फिर हम कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि कट ऑफ का ऊपर या नीचे जाना सीधा डिपेंड करता है कि उस साल का पेपर किस डिफिकल्टी लेवल का बना, राइट। जहां पे हमने देखा कि कट ऑफ एकदम से इंक्रीज हुआ 2021 से 2023, तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, बट कट ऑफ 409 पर चला गया, which is like the peak cutoff, right? So the reason was paper came very easy. तो अगर पेपर आसान आया तो सबके लिए आया, और मुश्किल आया तो भी सबके लिए आया। तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करनी है आपको, और ये आप मॉक्स में भी लागू करना चालू करिएगा, प्रैक्टिस करें तब भी करिएगा, कि अगर पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है। तो ज्यादा एक्साइटमेंट में गड़बड़ नहीं कर देनी, और डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो ऐसे हताश निराश नहीं हो जाना कि इतना मुश्किल पेपर आ गया। सबके लिए मुश्किल है, और उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपको कट ऑफ्स में भी देखने को मिलता है, राइट। जब 2024 की हम बात करें तो द कट ऑफ ड्रॉप टू 301, एंड like the possibility as we understand is that the paper difficulty level was increased. So like I was telling you, a lot is dependent कि उस साल का पेपर कैसे क्रिएट किया गया है, राइट। तो आप पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं रख सकते। आप ये भी नहीं सोच सकते कि लास्ट ईयर का पेपर आसान आया तो इस साल का पेपर भी आसान आएगा, या लास्ट ईयर का मुश्किल आया तो इससे और मुश्किल आएगा। तो ये बहुत ही डायनेमिक वेरिएशन है, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही हमें, राइट। हम ये देख नहीं पा रहे कि अच्छा एक पर्टिकुलर फिगर है, एक ब्रैकेट है, उसी के अराउंड कट ऑफ रह रहा है, ऐसा नहीं है। So it's going up then going down, so there's a lot of fluctuation, and as an aspirant you should be ready, right? Now if we see 2025 की बात करें तो कट ऑफ फिर इस बार it has gone to 381, so again it is reflecting easier paper, more competition, and matching the number of shortlisted candidates. So lot of factors are there, right? और हमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने की बजाय अभी ये समझना चाहिए कि हम अपनी तैयारी कैसे जोरों शोरों से करें, और हम अपना कैसे 100% दे के आए, राइट। अब कंपटीशन बढ़ रहा है घट रहा है, ये आपके बस की बात नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एग्जाम की तैयारी में उन फैक्टर्स पे काम करिए जिस पे आपका कंट्रोल है। अगर आपका कंट्रोल नहीं है कुछ फैक्टर्स पे, डिफिकल्टी कैसी आएगी पेपर की, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की है वो आपके बस में है, आपने कितने मॉक्स दिए वो आपके बस में है, आपने एक भी डीपीपी का क्वेश्चन नहीं छोड़ा वो आपके बस में है, आपने बहुत सॉलिड नोट्स बना के एक बहुत ही शानदार रिविजन किया वो आपके बस में है, राइट। आपने सिंसेरिटी रखी है, रिगरस रीडिंग करी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, वो आपके बस में है ना। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, एंड दिस इज फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जिस एस्पेक्ट पे आपका बस नहीं है उस पे अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए, ज्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस मत करिए, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा। तो अगर मैं 2023 की बात करूं तो जनरल की 409 रही, ईडब्ल्यूएस की 376, एनसीओबीसी 349, एससी 274, एसटी 201, राइट। और अगर हम बात करें उसके बाद 2024 की, तो जनरल वाज 301, ईडब्ल्यूएस 264, एनसीओबीसी 225, एससी 167, एसटी 118। और अगर 2025 के ट्रेंड्स की बात करें तो जनरल वाज 381, ईडब्ल्यूएस 331, एनसीओबीसी 297, एससी 230 एंड एसटी 138, राइट। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एडवांटेज रहती है, बट अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल भी रिलैक्स या कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड मत रखिए, मेहनत अग्रेसिव ही करिए, राइट। चलिए, सो नाउ व्हाट डू वी
understand by the trend. So cutoffs peaked in 2023, then dropped in 2024, and then again increased in 2025. तो वेरिएशन के क्या फैक्टर्स हैं? लाइक आई टोल्ड यू, एग्जाम डिफिकल्टी एक प्रोमिनेंट और मेजर फैक्टर है जिसको आप बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर सकते, हल्के में नहीं ले सकते, राइट? एप्लीकेंट काउंट, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, और अब ये इंक्रीज ही करेगा, राइट? पहले क्या था, जब आईपी मैट इंदौर का भी पेपर अगर मैं शामिल कर लूँ तो इन पेपर्स की बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट जो बच्चे नीट देते हैं, आईआईटी देते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन रख रहे हैं इसको, राइट? तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई कंपटीशन अब कम होने वाला है, कंपटीशन बढ़ेगा ही, और अब ज़्यादा आईआईएम्स भी आ रहे हैं। तो आईपी मैट की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आज से गेम जितना सिंपल था 4 से 6 साल पहले, उतना ही अब ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। तो ध्यान रखें कि एप्लीकेंट काउंट तो इंक्रीज ही होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बिकम स्टैग्नेंट और रिड्यूस एनीवेज, राइट? एंड टोटल सीट्स, तो टोटल सीट्स इंक्रीज करी थी 2025 में, सो दिस वाज वन फैक्टर। अब ध्यान रखिएगा, कोई सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं होती है आईएम रोहतक में, ओवरऑल स्कोर ही आपका मैटर करता है। तो अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन वीक भी है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाकी सेक्शंस बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे आप शानदार परफॉर्मेंस ला के बैलेंस कर सकते हैं अपने ओवरऑल स्कोर्स को, राइट? पर इसका ये कहीं भी मतलब नहीं है कि वीक सेक्शन पे मेहनत ना करें, राइट? चलिए, सो अब व्हाट यू शुड एम फॉर, अब आपको क्योंकि एक बार नंबर पता चल गया तो हमारा गोल क्या है? A score of around 380 is now needed for a reliable shot at the general category, right? तो फिर बड़े स्कोर्स ही एम करिए, राइट? क्योंकि कंपटीशन जैसा मैंने कहा इंक्रीज ही करेगा, ज्यादा आईएम्स आ रहे हैं, एप्लीकेंट काउंट इंक्रीज होगा। जो आईआईटी, जेईई के एस्पिरेंट्स हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, वो भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ग्रेविटेट हो रहे हैं आईपी मैट की तरफ। तो आपको एक अच्छे स्कोर को टारगेट करना है, एक हाई स्कोर को। ऑफ कोर्स लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ द पेपर अपीयर्स, बट देन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, यू शुड वर्क वेरी वेरी हार्ड, राइट? देन ऑफ कोर्स अगर जैसा बोल रहे हैं अप एंड डाउन रह रहा है, कंसिस्टेंटली हाई फोकस ऑन कंसिस्टेंटली हाई अटेम्प्ट्स एंड एक्यूरेसी अक्रॉस सेक्शनल्स इज क्रिटिकल, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? कि अटेम्प्ट्स आपको इंक्रीज करना है। अब अभी आपके लिए हमने नंबर्स इसलिए प्रेजेंट करे कि तैयारी शुरू करें तो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हमारे हाथ में होते हैं, तो क्लियर पिक्चर रहती है, राइट? और आप ईमानदारी से उन एस्पेक्ट्स पे भी काम कर पाते हो जहाँ पे मेहनत की जरूरत है। तो आपको लग रहा है कि कुछ ही सवाल सॉल्व करके पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो आपको बढ़ाने हैं, राइट? तो बाकी कैटेगरीज के लिए भी अगर हम देखें तो EWS 330, दिस इज अ बॉल पार्किंग फिगर, है ना? ये स्टैंडर्डाइज नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स कई चीजें डिपेंड करेंगी, अपकमिंग पेपर कैसा आता है, डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ सीट्स, जैसा मैंने आपको कहा, बट दिस इज अ बॉल पार्किंग नंबर जिसको आप कंसिडर करते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकते हो, राइट? तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कई बार हमें मास्टर क्वेस्ट बैचेस में रिक्वेस्ट आती थी कि मैम कट ऑफ्स पे एक वीडियो लेकर आएं, सो हियर वी आर। I hope now you're going to utilize this data and work sincerely towards achieving your goals. Keep working hard. Don't forget consistency is the key. All the best.